दिल्ली के त्रिकोणीय मुकाबले ने सियासी दंगल दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ नई नई योजनाओं का ऐलान कर आम आदमी पार्टी विरोधियों को फिर पटकनी देने की कोशिश में जुटी है, तो दूसरी तरफ जिंदा होने की जुगत में कांग्रेस आप के खिलाफ कानूनी जाल बिछा रही है। वहीं बीजेपी नए नए एंगल से सियासी दंगल में मंगल करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी उस वक्त टेंशन में आ गई जब कांग्रेस ने आपकी चुनावी योजनाओं पर संकट खड़ा कर दिया। केजरीवाल के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक महिला सम्मान योजना के खिलाफ कार्रवाई के लिए हल्ला बोल दिया। पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित एलजी की चौखट तक शिकायत लेकर पहुंच गए और आखिर में वही हुआ जिसका आम आदमी पार्टी को डर था, यानी कि केजरीवाल की योजना के खिलाफ एलजी ने तुरंत एक्शन लिया और 2100 वाली महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश जारी कर दिए। डिवीजन कमिश्नर को जांच का जिम्मा सौंपा गया। जो बीजेपी चाहती थी उस काम को कांग्रेस ने कामयाब कर दिखाया, जिससे सवाल खड़े हो गए कि क्या दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी का सीक्रेट गठबंधन हो चुका है? क्या कांग्रेस बीजेपी को फायदा देने के लिए चुनावी दंगल में उतर गई है? क्योंकि जो एलजी साहब बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के द्वारा पैसे बांटने वाली वीडियो पर आपकी शिकायत पर शांत बैठे रहे, उन्होंने कांग्रेस की शिकायत पर एक्शन लेने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पर आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सीक्रेट तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, आपको रोकने की तमाम कोशिश कर रही हैं। और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भी जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे। अब तो बीजेपी की हालत ये हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की। संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलकर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को, मैं दिल्ली की सारी मां बहनों को अपील करना चाहता हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये चुनाव एक तरफ दिल्ली के लोग हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी गंदी राजनीति है। इस बार हमें इनकी गंदी राजनीति को खत्म करना है। केजरीवाल ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी कांग्रेस का सहारा ले रही है। इस बात को बाकायदा केजरीवाल ने एक एक उदाहरण से पेश किया और समझाया। बताया कि पूर्वांचली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि मामला बीजेपी को घेरने का है। इसलिए कांग्रेस ने मौन धारण कर लिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी आम आदमी पार्टी को अखर गई है। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को बीजेपी के साथ मिलकर सीक्रेट तरीके से चुनाव लड़ने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। आतिशी भी साफ साफ शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी को जिताने और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से साठगांठ की है।
यही वजह है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने और बढ़ने से कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हो रही। कांग्रेस सिर्फ मैदान में आपको घेरने के लिए आती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के आरोपों का कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी जवाब दिया और इन आरोपों को बेतुका बताया। और ये तो वही केजरीवाल है ना, जिन्होंने, आपको याद होगा 2011, 12, 13 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था तो आरएसएस की मदद ली थी, बीजेपी की मदद ली थी। खुद कहते थे कि उसमें संघ के लोगों ने खाना परोसा था। सबसे ज्यादा जाके अरुण जेटली जी और सुषमा जी के साथ बैठ के बात करते थे। यही वो पार्टी है जिन्होंने 2015 के चुनाव में कहा था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो ये किसी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सवाल उठाएंगे? ये वही पार्टी है जिसने पूरी मेहनत की कि उत्तराखंड में कांग्रेस हारे और बीजेपी जीते। ये वही पार्टी है जो हमारे वोट काटने गोवा चले गए कि बीजेपी जीत जाए। ये वही पार्टी है जिसने 5 सीटों पे पूरी मेहनत करके हमको हरियाणा में हराया और बीजेपी को जिताया। ये वही पार्टी है जो जहां जाती है वो इसीलिए जाती है कि कांग्रेस का वोट काटे। कभी तक, आज तक आपने कभी सुना है कि इसने बीजेपी के वोट काटे हो, बीजेपी की आलोचना की हो? और ये उन्हीं राज्यों में क्यों जाते हैं जहां कांग्रेस नंबर 1 या नंबर 2 की पार्टी है? कभी इसने किसी और स्टेट में तो नहीं गए। आपने कभी ममता के राज्य में तो जाके चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी डीएमके के यहां चुनाव नहीं लड़े, आपने कभी उड़ीसा में जाके चुनाव नहीं लड़े। दिल्ली की सियासी लड़ाई अब वोटर लिस्ट और बीजेपी कांग्रेस के सीक्रेट गठबंधन के आरोपों पर आ गई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस इन आरोपों को नकारती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले सियासी बवाल मचा हुआ है, उससे दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी नदी के वो दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर का वो दौर भी याद कर लीजिए जब महबूबा मुफ्ती की पार्टी से गठबंधन कर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, जबकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की विरोधी मानी जाती थी। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। हालांकि सरकार ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी पर सीक्रेट गठबंधन के आरोप लगा रही है, उससे यही सवाल उठ रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर वाले प्लान पर बीजेपी दिल्ली में काम कर रही है?